श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम कांड की कथा पूर्ण भई। अब आगे की कथा प्रवेश करती है सुंदर कांड में। कल हम लोग रात्रि में, कल ही ना, कल रात्रि में हम लोग सुंदर कांड का पाठ किए। यहाँ पर बड़ा आनंद आया। अब आपको आया कि नहीं आया नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग पाठ में थे। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बुरा नहीं मानेंगे ना। वो स्वामी जी ने केवल सुंदर कांड एगो नहीं लिखा है, 7 कांड लिखे हैं। सुंदर कांड पढ़िए, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर और बाकी के कांड को भी पढ़ लिया करिए। सुंदर कांड मना नहीं करते, खूब पढ़िए, लेकिन कैसे जीना है इसके लिए अयोध्या कांड का भी अवलोकन एक बार करिए। अयोध्या कांड जिसको समझ में आ गया हो, है उससे बड़ा सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आपको जीने का ढंग मिल जाएगा उसको। सुंदर कांड सब प्रकार सुंदर है। प्रभु जी, अरे इधर बुला रहे हैं प्रभु जी। ऊपर कहाँ चढ़ रहे हैं? पंखा बंद कर रहे हैं। प्रभु जी, ये बीच में जो खाली जगह है ना, अब इसमें भरवा दीजिए। इसके आगे कोई ना बढ़े अब, ठीक है ना। जब नहीं रहेगा तब हम आप लोग को आगे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी बीच में हम लोग पढ़ते थे तो रिक्त स्थान भरिए आता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आप लोग भी कृपया ये रिक्त स्थान भर लीजिए बीच में। हाँ, तो सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। कई कारण है। क्या कारण? सबसे पहला कारण कि इसी कांड में
हनुमान जी महाराज को सीता मैया का दर्शन प्राप्त भया हो, इसलिए सुंदर कांड। हाँ। बेटा माई से मिल जाए, इससे सुंदर कुछ होगा? इसी कांड में राम जी की सूचना मां के पास पहुंची, सीता जी की सूचना राम जी के पास पहुंची, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। इसी कांड में पहले सीता जी ने हनुमान जी को बेटा कहा और वापस आने के बाद राम जी ने बेटा कह दिया, तो माई और बाप दोनों ने बेटा कह दिया हनुमान जी को, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए ये सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी ने विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित किया, इसलिए सुंदर कांड। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ भई। सिंधु तीर एक भूधर, सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी होती है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करे हो तात तुम जाए, और केवल सीता ही देखे कहो सुधि आई। बुरा मत मानिएगा, किसी भी समिति में, किसी भी संस्थान में एक वृद्ध का रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी समिति में, जौन समिति में वृद्ध नहीं है, वृद्ध लोग, उस समिति के मालिक भगवान है। क्यों? युवान भाई, अगर जामवंत जी महाराज न रहते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। युवा अवस्था का रक्त है, वो गर्म खून है, हमेशा उबलता रहता है। जो बात, जो काम बातचीत से हो जाए, जुआन लोग जाए तो मारा मारी करके चले आए। हमने कहीं एक सूत्र पढ़ा था, मैं आपको बताऊं। बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल रहती है। बच्चे जितना शीघ्र याद कर लेंगे, हम आप नहीं कर पाएंगे। बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल हो जाती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल रहती है। अब बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान नहीं कर सकते। इसलिए घर में, समाज में, समिति में, सब जगह वृद्ध जनों का आदर हो और उनका सत्कार किया जाए। वो यदि कुछ कह रहे हैं तो उसको अन्यथा न लिया जाए। क्यों? कहना ही उनका हथियार है। बुढ़ापे में बेचारे करेंगे क्या? अब कहने से भी गए। हाँ, इस बात का अनुभव तब होगा जब हम अपने वृद्धावस्था में पहुंचेंगे। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठा है और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा है, वो घर साक्षात वैकुंठ है, वही भगवान वास करते हैं। दरवाजे पर जहां वृद्ध बैठा है मालिक बनकर। जामवंत जी महाराज की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं।